नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गुरु में। सो फ्रेंड्स, आज की इस जॉब अपडेट में हम बात करने वाले हैं आपके आईडीबीआई बैंक में आपकी जो पोस्ट है वो आउट हुई है। काफ़ी अच्छी आपकी इसमें पोस्ट रहने वाली है एंड काफ़ी अच्छी आपकी इसमें सैलरी भी रहने वाली है। जो पोस्ट आउट हुई हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं उसमें आउट हुई हैं। एंड देखिए, इसमें जो स्टार्ट डेट है वो यहाँ पे मेंशन आपको हो रही होगी 7 अप्रैल, यानी कि अभी भी आपके पास 2 दिन हैं जब ये जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का जो लिंक है वो एक्टिवेट होगा। एंड जैसे ही एक्टिवेट होगा उसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन कर दूंगा ताकि आप डायरेक्टली वहाँ से अप्लाई कर सको, या फिर मैं आपके साथ इसको टेलीग्राम चैनल पे भी आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप डायरेक्टली वहाँ से भी आईडीबीआई बैंक की जो पोस्ट है उस पर अप्लाई कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं जैसे ही 7 अप्रैल को ये लिंक एक्टिवेट होगा मैं वहाँ पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। क्लोजिंग डेट की बात करें तो 20 अप्रैल को जो फॉर्म क्लोजिंग डेट है वो इसकी रहने वाली है, तो काफ़ी कम टाइम के लिए जो विंडो है वो आपकी ओपन रहेगी। तो इसी फ्रेम में आपको जो फॉर्म है वो फिल करना रहेगा। बात करें हम कौन कौन सी आपकी पोस्ट रहेगी, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपकी पोस्ट रहने वाली है। लाइक आपका ऑडिट का है, फाइनेंस का है, लीगल का है, रिस्क मैनेजमेंट का है, कॉर्पोरेट क्रेडिट रिटेल बैंकिंग का है, आईटी वालों के लिए है। तो जितनी भी यहाँ पे पोस्ट हैं, टोटल यहाँ पे 119 आपकी पोस्ट रहेंगी, जो कि ब्रेकअप दिया हुआ है यहाँ पे पोस्ट का एंड यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी पोस्ट का जो ब्रेकअप है वो दिया हुआ है। लाइक आपका अनरिजर्व का है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की जो जॉब्स हैं वो यहाँ पे मेंशन करी गई हैं। डेप्टी जनरल मैनेजर ग्रेड डी, असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी एंड मैनेजर ग्रेड बी की जो पोस्ट है वो यहाँ पे मेंशन करी गई हैं। तो आप इनको एक बार ध्यान से रीड कर लेना। आगे चलें अगर हम, तो देखिए इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो ऑडिट का है, फाइनेंस का है, कॉर्पोरेट बैंकिंग का है, वहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस है वो इस जॉब के लिए मस्ट मांगा गया है। डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे मेंशन है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप फॉर्म को फिल करो, नहीं तो आपका फॉर्म फिल करने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सिर्फ एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं वही इसके लिए मांगे गए हैं। एग्जाम्पल लेते हैं ऑडिट का। यहाँ पे फंक्शनल एरिया रहेगा आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक वैकेंसी है असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी की, यहाँ पे पोस्ट रहेगी। एज की बात करें तो मिनिमम 28 साल है एंड मैक्सिमम 40 साल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपने या तो बीटेक करी है अपनी आईटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर कंप्यूटर साइंस में, डिजिटल बैंकिंग में बीसीए करा है, बीएससी करा है कंप्यूटर साइंस में, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने सिंपल एक ग्रेजुएशन करी है विद वैलिड सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, दैट इज CISA सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है, तब भी आप एलिजिबल हो फॉर्म फिल करने के लिए। प्लस आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर, या फिर इक्वलेंट इन BFSI ऑफ विच 4 years शुड बी इन दी फंक्शनल एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एज पर दी नोटिफाइड जॉब डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो आपका यहाँ पे मस्ट मांगा गया है। सिमिलरली जितनी भी पोस्ट यहाँ पे आपकी रहेंगी उनके लिए ये चीज़ जो है वो यहाँ पे मांगी गई है, चाहे आप फाइनेंस एंड अकाउंट्स की बात करें, लीगल की बात करें, जितनी भी पोस्ट है उनके लिए जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मांगा गया है। यहाँ पे मैं डिटेल में बात नहीं करूँगा। अगर आपको ये PDF जो है वो रीड करनी है तो इसका जो लिंक है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो एंड वहाँ पर आप PDF रीड कर सकते हो एज़ पर जो भी आप जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हो। अगर हम आगे चलें इस नोटिफिकेशन में, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ और क्या आती है, कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सबमिट करने रहेंगे एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन। एंड जो कैंडिडेट कंफ्यूज हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस आपकी क्या रहेगी, कोई प्री टेस्ट होगा, मेन टेस्ट होगा, तो उस पर भी हम आगे बात करते हैं। एज की बात करें तो आपको या तो 10th का मार्कशीट अगर आपके पास है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट है, इनमें से कोई भी, तीनों में से कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो आपका एज का प्रूफ रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, हायर सेकेंडरी, PG UG, उसके सर्टिफिकेट लगेंगे आपके। अगर आप कास्ट SC ST OBC से आते हैं तो आपके लिए कास्ट सर्टिफिकेट आपका मैंडेटरी रहेगा। एंड प्लस वर्क एक्सपीरियंस जो आपसे मांगा गया है वो आपका जो फॉर्म है वो आपका एक वैलिड फॉर्म आपके पास होना चाहिए। एंड फोटो ID के लिए आपके पास कोई भी आधार, पैन या वोटर कार्ड आपके पास होना चाहिए। बात करें सैलरीज़ की, तो सैलरीज वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आपकी यहाँ पे रहने वाली हैं। डेप्टी जनरल मैनेजर ग्रेड डी की बात करें तो आपकी देखिए ग्रोस, अगर हम अमाउंट की बात करें मेट्रो सिटीज़ में, तो आपका 1,97,000 पर मंथ जो सैलरी है वो आपकी रहेगी।
असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी की बात करें तो 1,64,000 पर मंथ आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी मेट्रो सिटीज़ में। देन मैनेजर ग्रेड बी के लिए भी 1 लाख से ऊपर की ही आपकी सैलरी रहने वाली है। अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, पर्टिकुलर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो आप ज़रूर से इस पोस्ट को अप्लाई करो। बहुत ही ज़्यादा अच्छी जॉब है आपके लिए। अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में जो आपकी अपॉइंटमेंट है वो 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पे आपकी रहेगी, जिसको एक्सटेंड किया जाएगा एज़ पर द बैंक रूल्स एंड रेगुलेशंस। लोकेशन ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो वो आपकी इंडिया में कहीं भी हो सकती है, फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया कहीं भी हो सकती है, एज द बैंक में डिसाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका कोई भी आपका ना प्री मेंस इंटरव्यू, यहाँ पे ऐसा कोई टेस्ट इन्होंने मेंशन नहीं करा है। इन्होंने सिंपल ये बोला है कि जो भी आप फॉर्म फिल करोगे एज पर जो भी आपकी एज रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी एंड वर्किंग एक्सपीरियंस रहेगा, जो भी आपने फॉर्म में सबमिट करा होगा एंड उसके एक्चुअल प्रूफ आपने सबमिट करे होंगे, उसी बेसिस पे आपकी मेरिट तैयार करेंगे एंड उसी बेसिस पे आपको ये आगे बुलाएंगे। एंड इसके बाद भी बैंक्स का आपको मालूम ही है कि उनके जो क्राइटेरिया है वो चेंज हो सकते हैं बीच में, अगर उनको लगे कि आपका कोई स्क्रीनिंग टेस्ट चाहिए उनको, या फिर कोई पीआई या पर्सनल इंटरव्यू करवाना रहेगा, वो बैंक्स के ऊपर डिसाइड रहता है। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अभी तक कोई भी ऐसे एग्ज़ाम इन्होंने मेंशन नहीं करे हुए हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो देखो, एप्लीकेशन फ़ीस जो है, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपकी जो फ़ीस है वो रहेगी 250 रुपये इंक्लूडिंग GST। जनरल से आते हो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है या अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, तो आपकी 1050 रुपीज़ जो एप्लीकेशन फ़ीस प्लस इंटीमेशन चार्जेस इंक्लूडिंग GST, आपकी जो इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस है वो आपकी यहाँ पे रहेगी। तो अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो एंड इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर से यार इस जॉब को अप्लाई करो। अभी मैं मानता हूँ 7 अप्रैल को इसका जो लिंक है वो एक्टिवेट होगा। अभी आज आपकी 5 अप्रैल है, तो जैसे ही 2 दिन के बाद इसका जो लिंक एक्टिवेट होगा तो उसका जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन कर दूंगा। एंड मैं आपको बताया है स्टार्टिंग में कि टेलीग्राम चैनल पे भी मैं उसको आपके साथ शेयर ज़रूर से कर दूंगा 7 तारीख को ही। अगर बीच में कोई भी डेट में चेंजेस आती हैं तो उसकी भी अपडेट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये थी आज की जॉब अपडेट। काफ़ी अच्छी पोस्ट है फ्रेंड्स। देखो, अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हो, पहले आपके पास एक्सपीरियंस है पर्टिकुलर पोस्ट के अगेंस्ट, तो आप ज़रूर से अप्लाई करो। काफ़ी अच्छी आपकी यहाँ पे पोस्ट है एंड काफ़ी अच्छी आपकी सैलरी यहाँ पे रहेगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो यार ज़रूर से वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी बैंक्स में जॉब कर रहे हैं या फिर जिनके पास एक्सपीरियंस है एंड वो IDBI बैंक में जॉब करना चाहते हैं। एंड चैनल को यार ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार आपके एक सब्सक्राइब से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसी और अच्छी वीडियोस बनाने की। एंड इसके साथ साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि दूसरी वीडियोस भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, करंट अफेयर से रिलेटेड, HPPSC के GK से रिलेटेड, HP TET से रिलेटेड। अगर आप HP से बिलोंग कर रहे हो एंड इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ज़रूर से इन वीडियोज़ को चेकआउट करो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिलेगी। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। बाय बाय।